साईं के मंदिर में बदले कहूं न जाए और बोए फूल पेड़ के तो आम कहां से आए? कहां से आए? तुम जैसा वृक्ष लगाओगे वैसा ही तो उसमें फल आएगा। जैसा ही तुम आम का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम ही आएंगे, ना कि उसमें केला, अमरूद, सेब, संतरा नहीं आएंगे। अगर सेब संतरा का वृक्ष लगाओगे तो सेब संतरा ही आएगा। सेब संतरा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जैसा किसी के लिए करोगे वैसा तुम्हें रिटर्न मिलेगा। वैसा ही तुम्हें रिटर्न। साईं के मंदिर में बदले कहूं ना जाए वो बोए फूल पेड़ के तो आम कहां से आए? आम कहां से आए? इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिएगा, क्योंकि तुम जैसा किसी के लिए करोगे वैसा ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा। वैसा ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा, वैसा ही। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल तो ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। तुम कैसा भी कर्म करो तुम बच नहीं सकते भगवान की आंखों से, क्योंकि तुम्हारी आंख एक घड़ी फूट सकती है लेकिन उस परमात्मा की नहीं फूट सकती, उसकी नहीं फूट सकती। तुम किसी म्यूजियम में जाते हो तो उस म्यूजियम के बाहर लिखा रहता है कि तुम कैमरा की निगाह में हो। बोलो जम के, लिखा है क्या? नहीं लिखा। तुम सुनार की दुकान में जाओगे उसमें भी कैमरा मिलता है, उसमें भी लिखा रहता है कि तुम कैमरे की निगाह में हो। तुम कैमरा की निगाह में। ये तो लोगों ने अब देखा है, लेकिन तुम जन्म लिए हो जब से भगवान की निगाह में हो। तुमने जब से जन्म लिया है, जब से तुम भगवान की निगाह में हो, तुम जैसा भी करोगे वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये पक्का। जैसे तुम करो, अगर तुम काला चश्मा लगाओगे तो सब काले ही काले दिखेंगे। तुम काला चश्मा लगाओगे काले ही दिखेंगे, और लाल चश्मा लगाओगे तो लाल ही दिखेंगे। इसीलिए तुम अच्छा देखोगे। अगर अच्छा चश्मा लगाओगे आंखों पे तो अच्छा दिखेगा, और गलत चश्मा लगाओगे आंखों पे तो गलत ही दिखेगा, गलत दिखेगा। इसीलिए किसी के लिए भी गलत न करना, जो करना सब अच्छा करना, जो करना जो अच्छा करना। क्योंकि तुम गलत करके भी कहीं नहीं जाने वाले, सब यही रह जाएगा, सब यही। 25 लाख रुपए की गाड़ी में चलने वाला भी 25 रुपए के लोटे में भरकर गंगा जी जाता है। 25 रुपए के लोटे में गंगा जी जाता है। एक गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो होली बांस। भगवान शंकर के धाम में सबका लेवल बराबर है, वहां ना कोई छोटा है ना बड़ा है। संसार का मतलब क्या है? जहां सबकी शान सम है उसी का नाम संसार है। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम संसार। अगर तुम्हें दुनिया में कोई गले लगाए ना लगाए, लेकिन शंकर भगवान अवश्य गले लगाए। सब छोड़कर चले जाते हैं, सब छोड़ के। और कोई साथ नहीं देता महाराज, कोई साथ नहीं देता। इसीलिए कहते हैं चलती हुई जिंदगी में भगवान का भजन कर लो। चलती हुई सांस में जो सांस चल रही है, इन सांसों से, चलती हुई सांसों में भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम गुणगान करो। अच्छे कर्म करते करते भगवान का गुणगान करो। हमने पहले भी कहा भैया कि अगर तुम्हारा अच्छा बिजनेस चल
अपने पत्नी के जेवर बनवा लो। अच्छा काम धंधा चल रहा है तो अपने पत्नी के मंगलसूत्र गहने बनवा लो। और अगर काम अच्छा नहीं चलता है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे अच्छी चलती हुई कमाई में हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, सोना चांदी खरीद लेते हैं, धन खरीद लेते हैं, राज सत्ता खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, अच्छा कार्य खोल लेते हैं। उसी प्रकार से अच्छी खासी जिंदगी में, अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी में हम परमात्मा का भजन भी करते चले तो हमारा कल्याण निश्चित रहेगा। हमारा कल्याण निश्चित है इस चलती हुई जिंदगी। हम कभी ये नहीं तुमसे कहते कि तुम बैठ के एक जगह भजन करो, हम कभी नहीं कहते, क्योंकि हम खुद नहीं करते। हम तुम्हें काहे को करेगा, हम खुद ही नहीं करते एक जगह बैठ के, तो तुम्हें काहे के लेकर भैया? क्योंकि पहले खुद अपने आप पर अमल करो, उसके आप से प्रेरणा दो। घर में भजन करोगे उतना ही फल मिलता है जितना साधु संत महात्मा को मिलता है। साधु संत, और सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है गृहस्थ में। गृहस्थ में मिलता है सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, क्योंकि मेरे शंकर भगवान भी गृहस्थ में रहते हैं। मेरे शंकर भगवान भी गृहस्थ में रहते हैं, तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ में रह करके, और सबसे कठिन होता है मेरा, सबसे कठिन परिवार में रहकर भजन करना सबसे कठिन काम है। मैं चलिए तुम पहाड़ी पर, मैं कौन परेशान करने आ गया? कौन परेशान करने आ गया तुम्हें? पहाड़ी पर बैठ जाओ, चोला वोला बदल के, कपड़ा अपना रंग के, और बैठ जाओ वहां पहाड़ी पर, कौन परेशान करने आ गया? लेकिन परिवार में रहकर भगवान का भजन करना, अगर 1000 माला एक पर्वत पर बैठ के करोगे, मानसरोवर के किनारे बैठकर करोगे, और एक माला घर में बैठकर कर ली, तो समझ लो उसी से कल्याण है, उसी से कल्याण। और देखो घर वाले भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। भगवान के मंदिर में हनुमान चालीसा गाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीट तीन लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवास सुमत के संगी। और चलते चलते कोई आलू वाला आया तो आलू वाले को रोक देता है, भैया रुकना जरा, एक मिनट पूजा करना भी आ रही है, एक मिनट रुको। तब तक फिर चालू कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीट तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। फिर इतने में कोई आ गया, तो उसको भी रोक दिया, जी नहीं के महाराज के पूजा पाठ करके कोई काम करेगा। भगवान की भक्ति गृहस्थ में रहकर करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। भगवान की भक्ति को करना एक आसान काम नहीं है। दुनिया में सारे काम कर सकते हो, परंतु भगवान का काम एक ऐसा है कि मनुष्य बहुत कठिनाई से करता है, बहुत कठिनाई से। इसलिए भगवान को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है हमारा। आसान है भी और नहीं भी। अगर करने वाले के लिए आसान है और ना करने वाले के लिए कठिन काम है। न करने वाले के लिए कठिन काम है, न करने वाले के लिए।